मैनू किवें खरीद सकते हो? मैं तो हुसैनी सैयद बैठा, मैनू किवें खरीद सकते हो? मैं तो मेरे ते सिर तू लैके पैरां तक जिस्म दी रगां दे विच जितना खून है वो सारा है ही इमामे हुसैन दा। तुहानू पता है इस गल दा कि ख्वाजा सैयद शबीर अहमद शाह साहब दा शिजरा ए हुसैनी सैयद है, इमाम हुसैन दी औलाद विचों है। मेरे पीर भाइयों, अर्ज में करदा पिया उलमाए हक दे मनण वाले हैं और औलिया कामिलीन, औलिया कामिलीन जेड़े कामिल अल्लाह दे वली हैं। कामिल अल्लाह दे वली कौन हैं? कामिल अल्लाह दे वली वेखणे ते हुजूर दाता अली अजमेरी नू वेखना पऊसी। कामिल अल्लाह दे वली वेखणे ते हुजूर गौसे आजम नू वेखना पऊसी। कामिल अल्लाह दे वली वेखणे ते हुजूर बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह नू वेखना पऊसी। कामिल अल्लाह दे वली वेखणे ते हजरत शेख मुजद्दद अल अफसानी रहमतुल्लाह अलैह नक्शबंदियां दे पीर नू वेखना पऊसी कि अकबर बादशाह दी हिंदुस्तान तोती बोलदी आई ते ओने एक दीने इलाही ओने क्या छड्डो सारे मजाहिब नू, हर मजहब विचों जेड़ियां चंगियां चंगियां गल्लां ने सारियां इकट्ठियां करो। ये ओंदी जुबान है। हालांकि लफज कलिमा कुफर एक मुसलमान वास्ते कि मुसलमान ये गल करे कि दीने इस्लाम दियां चंगियां गल्लां तू इकट्ठियां करूं ते मुड़ दीने इस्लाम जे कोई माड़ी है ते मुड़ तेरा ईमान ही कामिल नहीं है। उन्हें खैर ये जुमला बोलिया कि सारे मजाहिब विचों जेड़ियां चंगियां चंगियां गल्लां नू इकट्ठियां करो और ओनू दीने इलाही दा नाम दिता उन्हें और ओ दीने अकबरी दे नाम तो मशहूर होया। ते उस वक्त दे अंदर हजरत शेख मुजद्दद अल अफसानी रहमतुल्लाह अलैह जिन्हां दी गुलामी दा पटा ऐ मेरे ते तुहाडे गले दे विच है। साडे नक्शबंदियां दे पीर मेरे ख्वाजा सैयद शबीर अहमद शाह साहब अपना इसमें ग्रामी जदों लिखदे आन फकीर सैयद शबीर अहमद कादरी मुजद्ददी हनफी आप अपना नाम मुबारक लिखिया करदे आन कि मैं कादरियां गौसे पाक दा गुलाम हां, मुजद्दिदियां मुजद्दद पाक दा गुलाम हां ते हनफियां इमाम आजम अबू हनीफा दी फिक्र और तरीके ते दीन ते मजहब ते हां। कादरी मुजद्दिदी हनफी ये तमाम मेरे पीर भाई और मेरे पढ़े हुए साडे मदरसे दे उलमा तमाम वास्ते मेरा हुक्म है जेड़े साडे मुरीद हो अपने नाम दे नाल लिखिया करो। जेड़े इस आस्थाने दे मुरीद भी हो खुलफा भी हो नाम दे नाल लिखिया करो कादरी मुजद्ददी हनफी। ये लाजमी लिखिया करो क्योंकि साडे शेख कामिल दा विसाल कोई ज्यादा दूर दा नहीं 1969 च आप दा विसाल होया ते 1969 तक आप अपने इसमें पाक नाल हमेशा कादरी मुजद्ददी हनफी लिखदे आए और ये असी लिखना है अपने नाम दे नाल। अर्ज मैं करदा पिया मेरे पीर भाइयों औलिया कामिलीन दे पैरोकार हैं असी और हजूर अलैहि सलाम ने फरमाया कि मैं तुमसे मां सिवाय इसके कि अपनी अहले बैत की मोहब्बत के सिवा तुमसे कुछ भी नहीं मांगता। और फिर सरकार अलैहिस्सलाम ने हुण सानू यौमे गदीर ते कोई लोग एतराज कर देन भाई गल यह है कोई हजरत अबू तालिब ते एतराज कर देंदा है, कोई यौमे गदीर ते एतराज कर देंदा है, कोई उठ के किसे गल ते एतराज कर देंदा है। इंदे इल्मी जवाब हैं जेड़ा आके लवे जेड़ा बिस्मिल्लाह हाजिर आए असी खून दा आखिरी कतरा तक कुर्बान करन नू तैयार आए। कोई जज्बात तो बगैर इल्मी तौर ते हर बंदे नू इन्हां गल्लां दे उत्ते असी अपने दलाइल पेश करन नू तैयार आए। लेकिन वेखो केडी तकलीफ दी बात है कि जिन्हां हस्तियां नाल हजूर ने बेपनाह मुहब्बत कीती उन्हां दी मुहब्बत नू मनावण वास्ते मुसलमानां नू सानू मेहनत करनी पौंदी। फिर कैसी ईमान तुसी लई फिरदे हो, कैसी तुसी इलम लई फिरदे हो, कैसे तुसी जनाबे वाला अजीब बात है भाई। इस गल चू किसे नू मैं अगले दिन जामी साहब ते मैं बैठे आसे वो भी आख रहे आन के हजूर गल है
दुखी इस गल ते होने आए कि जिन्हां हस्तियां दे नाल सरकार ने मुहब्बत फरमाई और जिन्हां ने हुजूर नाल मुहब्बत फरमाई, अज उन्हां दे कुफर और ईमान ते जदों बहस कर देन लोग ते फिर उम्मत दा ईमान खराब कर देन। अगर मिसाल तौर ते कुछ लोग कायल हो गए उस बहस विचों कि जी फलां काफिर है और वो हुजूर दी पसंदीदा और महबूब शख्सियत होवे, ते अगले जान सरकार फरमावें हट जा मेरियां नजरां तू पिछा हट जा, चल तू मेरा उम्मती नहीं। इंज सरकार फरमा देवें जिवें फतह मक्का ते आपने कुछ हज़रात नूं फरमाया हा कि जाओ तुसी मेरियां नजरां तू ओझल हो जाओ, मैं तुहानू दीने इस्लाम दी वजह तू माफ कर दिता, लेकिन मेरियां नजरां तू ओझल हो जाओ क्योंकि तुसी मेरे चचा जान दा कलेजा चबाया है। चचा जान मेरे हजरत अमीर हमजा दा कलेजा चबाया है और आप नू शहीद कीता है, लिहाजा मैं तुहानू अल्लाह दे नां ते माफ कीता, लेकिन मेरा दिल गवारा नहीं करदा कि तुसी मेरी अखां दे सामने आओ, लिहाजा तुसी मेरे अखां दे सामने ना आओ। ये सरकार ने फरमाया है तारीख इस्लाम दे विच, या इस सारा सियासता दियां किताबां च अलामा साहब मौजूद नहीं ते मेरा गिरेबान पकड़ो आके, ते जे है ते मुड़े एतराज किस गल दा कि हजूर अलैहिस्सलाम ने जिन्हां नाल मुहब्बत फरमाई, अज असीं उन्हां दे ईमान ते क्यों बहस करिए। कल नू सरकार इसे तरह सानू फरमा दिता रोजे महशर के जाओ बई फलां तुसी मेरे प्यारियां दे ईमान दे कायल नहीं आए, हट जाओ पिछा, मैं तुहाडी शफात नहीं करनी, ते उत्थे मेरी तुहाडी की हैसियत रह जानी, मुड़ की सारी जिंदगी। ए तां सफर है, ए दुनिया मुसाफिर खाना है, इत्थे हमेशा सदा किसे नहीं रहना। मेरे शेख कामिल ख्वाजा सैयद शबीर अहमद शाह साहब, हजरत ख्वाजा दाइमुल हजूरी पाक, आप सारे औलिया कामिलीन, आपने हमेशा दुनिया नू, दुनिया दी जिंदगी नू हमेशा सफर दी तरह बयान फरमाया कि सफर है। जिवें मुसाफिर इत्थू बह जावे सवारी ते ओ सवारी तू टुरे एक मंजिल तू टुरे, इत्थू कमालीए तू टुरे, इत्थू दौलर शरीफ तू कमालीए अल्ले या मामू कंजन अल्ले मुंह कर लवे, ते जनाब वो जिस वेले सवारी दे विच सवार है, सफर जारी है, ते ओ मुसाफिर है जदों तक उन्हें अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचना। ते जदों दे असी अपनी मां दी कोख विचों पैदा होए हैं ते कबर तक असी मुसाफिर हैं, ते ए सफर जे चंगा गुजार लईए ते मंजिल ते अच्छा फल मिल जाएगा, अगर ये सफर असी बुरा गुजार लईए ते मंजिल ते फिर जहन्नुम दा गड़ा बन जाएगा, और फिर जहन्नुम दा गड़ा ऐसा है जिंदे विच फिर जनाब बड़े अजाब ते बड़ियां तकलीफां हैं। लेकिन ये तो मैं गल करदा पिया आम लोगां वास्ते, असी हैं आशिकां दी औलाद, असी हैं अहले इश्क, साडे तां अकीदे ही इश्क वाले, सानू जन्नत जहन्नम दा मसला नहीं, सानू तां सजना दी रजा चाहिदी है, सानू तां अल्लाह और अल्लाह दे रसूल दी रजा चाहिदी है। साडे बुजुर्गां फरमाया कि अल्लाह वहदहू ला शरीक दी इबादत करो, इंज करो इस नीयत नाल करो कि ओनू राजी करो, उनदी रजा हासिल करो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाल मुहब्बत करो, ते इंज करो कि हुजूर अलैहिस्सलाम दी रजा हासिल करो और सरकार दी रजा। एक गल याद रखना, मैं बड़ी वड्डी गल करके तुहानू मैं एक गल समझावना चाहना, मुख्तसर अंदाज दे विच, वक्त थोड़ा है। इश्के अहले बैत ही हकीकत इश्के मुस्तफा है। इश्के अहले बैत, इश्के अली, इश्के हसनैन और इश्के सैयदा कायनात पंजतन पाक दा इश्क और इन्हां दी गुलामी दा पटा जिस बंदे ने गाले च नहीं पाया, उन्हें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू दिलों नहीं मन्निया। ए बड़ी वड्डी गल करके मैं तुहानू अपनी एक गल पल्ले बन लो कि उन्हें सरकार नू दिलों नहीं मन्निया, नहीं मन्निया, नहीं मन्निया, नहीं मन्निया, नहीं मन्निया। ओ मकर करदा है, ओ फरेब करदा है जेड़ा बंदा दिलों इश्के अहले बैत नहीं रखदा दिल दे विच, हजूर दी आल दा, हजूर दे घर वालियां दा, जिन्हां दी मुहब्बत हजूर साडे कोलों मंगी, अगर उन्हां दी मुहब्बत नहीं दिले रखदा, ओ वाकई आशिक रसूल नहीं। जुबान तू नारा ला देना, अपने आप नू जाहिर कर देना,
ये मुनाफिकीन दी निशानी है। और मुनाफिकीन दे बारे फरमाया गया है कि ए काफिर तू भी बुरे हैं। मुनाफिक दे बारे फरमाया है कि काफिर तू भी बुरा है, कि काफिर तू भी बुरा है। मुनाफिक नालू काफिर नू बेहतर आख्या गया है। लिहाजा मेरी गल याद रखिया है, एक कदी भी असी इस मुहब्बत तू बगैर असी अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकते। और मेरे आका अलैहिस्सलाम ने गदीरे खुम दे मकाम ते 3 बारी फरमाया कि ऐ लोगो, मैं अपनी अहले बैत के मामले में तुम्हें अल्लाह से डराता हूं। ऐ लोगो, मैं अपनी अहले बैत के मामले में अल्लाह से डराता हूं। ऐ लोगो, मैं तुम्हें अपनी अहले बैत के मामले में अल्लाह से डराता हूं। 3 बारी सरकार ने फरमाया। पहली बारी इमाम हसन पाक नू जहर दे दी गई, ठीक है। दूसरी बारी जनाब पहली बारी मौला अली पाक नू शहीद किया गया, दूसरी बारी इमाम हसन पाक नू जहर दे दी गई, तीसरी बारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पाक नू शहीद कर दिता गया। 10 मुहर्रम उल हराम नू आप दे तमाम खानवादे समेत। और बड़ा एक जुल्म दी तारीख है जो कि 9-10 मुहर्रम शरीफ अगले जुमे नू इंशाअल्लाह आप दी शान दे विच इमाम अली मकाम इमाम हुसैन और शोहदाए करबला दी शान दे विच इथे जनाबे वाला महफिल पाक जो कि मेरे ख्वाजा साहब ने रखी, ख्वाजा साहब दे दौर तो चली आ रही है। और इससे महफिल पाक दे विच इससे महफिल दा सदका इस इलाके दे विच सुन्नीयत फैली है। नहीं तो इथे वेखो हुजूर अहले बैत दी मुहब्बत अगर शिया होना है ते साडे तो बड़ा फिर शिया कोई नहीं। लेकिन शरीयत दियां हदां दे विच रह के असी अहले बैत नू मनने आए, शरीयत दियां हदां दे विच रह के असी अहले बैत दा जिक्र करने आए। शरीयत उस शरीयत दी हिफाजत करने आए जिस शरीयत दी हिफाजत वास्ते मेरे आका हुसैन ने करबला दे विच कुर्बानी दी, इसे शरीयत दे हिफाजत वास्ते। ते इस शरीयत दी दायरे दे विच रह के इमाम अली मकाम इमाम हुसैन पाक दी शान बयान करनी है। आप दी शहादत भी सुनो, आप दा पैगाम भी सुनो, आप दी कुर्बानी भी सुनो, आप दा मकाम भी सुनो। और यजीद दा गंदा पलीत किरदार दे बारे भी तुहानू दस्सिया जासी कि कितना घटिया शख्स आई। आपने फरमाया बड़े सुनहरे अल्फाज, हर लफ्ज ही सुनहरा, लेकिन सरकार ने फरमाया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पाक ने जिस वेले गवर्नर मदीना ने आपनू बुलाया कि यजीद दी बैत करो, ते मेरे आका हुसैन ने तारीखी जुमला फरमाया। आज तक पूरी दुनिया, ओ किसे शायर ने आख्या कि इस जहान को बेदार तो हो लेने दो, शायद इस तरह हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। गल करने का मकसद यह है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पाक ने जिस वेले यजीद दी बैत का इनकार किया, आप दे अल्फाज सुनो। आपने फरमाया मुझ जैसा उस जैसे की बैत कभी नहीं करेगा। क्या बात है, इस गल दी गहराई है। जाओ मेरे पीर भाइयों, मुझ जैसा इस जैसे की बैत कभी भी नहीं करेगा। इस गल ते फिर आप कायम रहे। कोई हुकूमत का लालच नहीं आई, लेकिन आपनू कोई हुकूमत की जंग नहीं आई, लेकिन आपनू पता हा कि जे इस नापाक इंसान दी बैत मैं कर लई ते ए ता ओ शख्स है जेड़ा बंदरां नाल खेडण वाला, शराब नोशी करन वाला, जनाकारी करन वाला। इस शख्स ने जनाब की नाम है, उस शख्स ने मंजनीका नाल खाना काबा ते हमला करवाया और खाना काबा दे गिलाफ नू अग लग गई। और जनाब इस शख्स ने मस्जिद नबवी शरीफ दे अंदर घोड़े बनने और जनाब मिंबरे रसूल दे नाल इन्हां ने घोड़े बनने। मदीना पाक दे अंदर सहाबा कराम दियां इस्मतां नू इन्हां ने खराब कीता। ए ओ यजीद है, ए ओ पलीत है, ए ओ बेगैरत है। इस शख्स ने जनाबे वाला इंतहा कर दी। इन्हें अपनी निजी महफिल दे अंदर
इथों तक जुमले बोले कि कुरान करीम अल्लाह दा कलाम नहीं है, ये तो बनु हाशिम ने खुद घड़िया है। ते जिस शख्स दा ये अकीदा होवे ते क्या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दी बैत कर सकते हैं? आपने अपना सर मुबारक, तन मुबारक तू जुदा करवा दिता, आपने अपनी कुर्बानी पेश कर दी, आपने जिस्म दे उत्ते कोई हिस्सा ऐसा नहीं आई जिस दे उत्ते जख्म नहीं आई, किसे तीर बरछी दा, तीर दा, तलवार दा। और आप दे सामने आप दे घर दे मासूम शहजादे भी कुर्बान हो गए और आप भी घर दियां पर्देदारां कैद करके शाम लेके जाया गया, सारा कुछ कबूल कर लिया, लेकिन बातिल दे सामने सर नहीं झुकाया। बातिल दे सामने आप फरमांदे आन, आप जिस वेले मक्का शरीफ विचों करबला दी तरफ, इराक दी तरफ तुरे निकलन लगे ते कई सहाबा कराम ने फरमाया कि हजूर शामी बड़े ए जड़े कूफी ला यूफी, कूफी ला यूफी, ए वफा करने वाले लोग नहीं। इन्हां हजूर आप नाल पहले भी बड़ियां बेवफाइयां कीतियां, इमाम हसन पाक नाल, मौला अली पाक नाल, ते हजूर इन्हां दे आखण ते ना जाओ। आप फरमाया मैनू भी पता है कि लोग बेवफा हैं, लेकिन ए मैनू बार बार खतां दे बोरे भर गए, इतने कूफियां ने आप नू खत लिखे। आप फरमाया कि हुण ए किसे ए मैं इस वास्ते जानदा पिया कि मेरे नाना जान दी बारगाह च कूफी बिल्कुल बेवफा हैं, लेकिन ये शिकायत ना करें कि असी तां या रसूल अल्लाह तुहाडे हुसैन नू खत लिखदे रहे ते बुलांदे रहे ते तुहाडे हुसैन साडे लई तशरीफ ना लेके आए। ते आपने फरमाया कि मैं इस वास्ते जावना चाहना। ते जिस वेले आप फिर तशरीफ लेके गए ते आप जावन लगे, फिर आपने फरमाया सहाबा इकराम नू कि मैनू पता है मेरा अंजाम की होना है, यजीदी फौजा ने मेरे नाल की करना है, लेकिन मैं जनाबे वाला मैनू पता है कि मैं शहीद हो जावना है, मेरे खानदान मेरे साथियां सब ने शहीद हो जावना है, लेकिन ऐ जेड़ा पूरी मुसलमान दुनिया दे सामने यजीद ने ए जेड़ा मकरू नकाब ए ईमान वाला ते अमीरुल मोमिनीन ते जनाब होमन दा ने जनाब नकाब मकरू पहने होया है, मैं इनदे चेहरे तू मकरू नकाब उतार के नू नंगा कर देवना ताकि दुनिया पहचान जावे कि ये कौन है और इन्हां दी हकीकत कौन है। ते आपने अपने खून दे नाल अगर आप पे कुर्बानी पेश ना कर दे, कुराने करीम नू बदल दिता जांदा, शरीयत दे कानून नू बदल दिता जांदा। जनाबे वाला खिलाफत राशिदा हजरत उमर पाक नू सवाल होया कि आप ये नवा कपड़ा कित्थों लिया है, ते आप जवाब देंदे हैं। लेकिन जनाब जिस वेले मुलूकियत दा दौर शुरू हो गया, रेशमी लिबास भी पाए गए, सारे ऐशो आराम तख्त सोने दे सज गए, ते जनाब मरात शुरू हो गईयां। इमाम हसन आखिरी खलीफा राशिद है, और उस तो बाद हुण इथे गल करदे लोग हजरत अमीर मुआविया नाल जदो इमाम हसन पाक दी सुलह है उथे साडी सुलह है, जिथे इमाम हुसैन दी जंग है उथे साडी जंग है। साडा अकीदा वाज़े इस दे बारे जिथे जिथे मौला अली पाक दी जंग है उथे ईमान वालियां दी आलमे इस्लाम दी जंग है, जिथे मौला अली तो बाद इमाम हसन दी भी जंग है उथे साडी भी जंग है, ते जिथे उन्हां दी सुलह है उथे साडी सुलह है, ते जिथे इमाम हुसैन दी जंग है उथे साडी भी जंग है, क्योंकि साडे गले दे विच पटा पिया होया है अहले बैत दा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा। हुण कुछ लोग उठ के खड़े हो जासन हजरत अबू बकर ते एतराज करसे कि जी हजरत अबू बकर ने ज्यादती नाल खलीफा बन गए, मौला अली दा हक आई। हजरत उमर पाक ने जनाब वो दरवाजे नू जनाब तोड़िया। ए कुछ हजरात ऐसे हैं, हजरत उस्माने गनी ते एतराज कर दे सन, मैनू ए दसो जे अली पाक नू मनने आए, गुलाम तो अली पाक दे हैं ना, सरकार ने फरमाया जिसका मैं मौला उसका अली मौला। हुण गुलाम तो मौला अली पाक दे हैं ना,
ते जे अली पाक नू मन्निया है ते मुड़ जे अली पाक ने हजरत अबू बकर दी बैत कीती है ते असी क्यों ना असी मन्नीए। ते आप कोई ऐसी हस्ती हैं जिन्हां तू कोई जबरी बैत करा सकदा? क्या अली पाक नू एडा माड़ा वेख्या ने? ओ खुदा दे शेर हैं, उन्हां तू कोई जबरदस्ती बैत करा सकदा है? ते उन्हां दी मौजूदगी दे विच उन्हां शेर हैं, उन्हां तू कोई जबरदस्ती बैत करा सकदा है? ते उन्हां दी मौजूदगी दे विच उन्हां दे अहले खाना ते कोई जुल्म करे ते क्या वो खामोश हो सकते हैं? मुड़ो उस हस्ती दी बैत भी कर सकते हैं, फिर उन्हां नालों दोस्ताना रवैया भी रख सकते हैं। ते जिस वेले हजरत सैयदना उस्माने गनी दी जनाब वो खारजी उठे, उन्होंने आप नू शहीद करन दी कोशिश की थी, दरवाजे ते हजरत इमाम हसन ते इमाम हुसैन पाक नू मौला अली पाक ने हजरत उस्माने गनी दी हिफाजत वास्ते खड़ा कीता। हसनैने करीमैन नू हजरत उस्माने गनी दी हिफाजत वास्ते मौला अली पाक ने खड़ा कीता। क्या ये तुसी नहीं जानदे? ते क्या जबरदस्ती उन्हां कोलू कोई करवा सकदा है? इथे जिथे जिथे जिवें जिवें उन्हां दा तरीका रहा है, साडा उवें ही तरीका है। जे जिन्ने जिन्ने मौला अली नू मन्निया है ते उन्हें मौला अली पाक दी भी मननी है। जिन्ने इमामे हसन नू मन्निया है उन्हें इमामे हसन दी भी मननी है, ते जिन्ने इमामे हुसैन नू मन्निया है उन्हें इमामे हुसैन दी भी मननी है। ये गल्लां मैं तुहानू मुख्तसर अंदाज वाज़े कर दित्तियां। अल्लाह ताला अमल दी तौफीक अता फरमावे। लेकिन एक गल याद रखो मेरे पीर भाइयों, अहले बैत दा मकाम बेशक हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु पहले खलीफा हैं, लेकिन मौला अली पाक एता अगले दिन वाबियां दा जनाब डॉक्टर इसरार भी आंदा पिया कि मैं जितना मुतालिया कीता है मैं सब तो ज्यादा अफजल अगर हजूर तो बाद पाया है ते मौला अली पाक नू पाया है। ते यही इमाम आजम अबू हनीफा दा भी अकीदा है, यही आला हजरत बरेलवी दा भी है, यही जनाब हुजूर गौसे आजम दा भी है, यही मुजद्दद पाक दा भी है, और फिर हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी दा भी यही है अकीदा है। और मुजद्दद पाक ते इत्थों तक फरमाया कि लोग आख देन कि इस उम्मत विच कोई अल्लाह दा वली नहीं बन सकदा, हुजूर मौला अली पाक दी मोहर तो बगैर मुजद्दद अल अफसानी साडे शेख कामिल फरमांदे न कि फकीर दा गुमान अपने बारे आप फरमाइंदे कि मेरा गुमान ता इत्थों तक है कि हजूर तू पहले जितनियां उम्मतां आईयां और उन्हां उम्मतां दे विच जितने अल्लाह दे वली बने वो भी मौला अली पाक दी मोहर तो बगैर नहीं बनदे हैं। ते मेरे दोस्तों, मेरे पीर भाइयों, मेरे बुजुर्गों, साडे अकीदे वाज़े हैं। असल अकीदे ते असी आए। अज सानू शिया आखण आले ए तां इमाम मालिक नू इमाम शाफी नू आखदे रहे शिया, ए इमाम अबू हनीफा नू आखदे रहे। जेड़ा बंदा अहले बैत दी मुहब्बत दी गल करेगा ए नासबी उठ के उन्हां नू शिया आखणगे। हकीकत विच असी शिया नहीं आए, ना साडा कोई शियाइज्म नाल ताल्लुक है। हकीकत चे लोग नासबी हो गए जेड़े साडे अहले बैत दे जिक्र करन ते इन्हां दे पेट दर्द होंदी है। और मेरे आका अलैहिस्सलाम दा फरमान है कि अली का जिक्र करो और चेहरा मुरझा जाए तो समझ लेना ये मुनाफिक है, और अगर अली का जिक्र करो और चेहरा गुलाब की तरह खिल जाए तो समझ लेना ये मोमिन है। आज जिन्हां नू अली पाक दे जिक्र नाल तकलीफ होंदी है वो मुनाफिक हैं। जिन्हां नू मौला अली पाक दे वालिद गिरामी हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम पाक दे जिक्र तो तकलीफ होंदी है वो भी मुनाफिक हैं। जिन्हां नू इमाम हसन पाक दे जिक्र तो तकलीफ होंदी है वो भी मुनाफिक हैं। ते जिन्हां नू इमाम हुसैन दी शान बयान कीतियां पेट विच मरोड़ उठ देण वो भी मुनाफिक है। ते इन्हां मुनाफिकां नाल साडा कोई तल्लक नहीं, असी कल्ले रह जसाएं। मैनू एक बंदे ने आख्या गलबा है नासबियां दा सुन्नियां बरेलवियां दे विच, गलबा है, मदरसे ज्यादा हैं इन्हां दे, मस्जिदां ज्यादा हैं, तंजीमां ज्यादा हैं, इन्हां दे हाफिज ते कारी ते आलिम ज्यादा हैं, गलबा है इन्हां दा,
पीर साहब मठा हाथ रखो। और मैं क्या गलबा था यजीद दा भी हा, ओ गलबा था मैं क्या यजीद दा भी हा। उनदी भी फौज बड़ी वड्डी आई ते मेरे आका दे 72 नाल गुलाम आन। मैं क्या करबला दा मैदान वेख तां सही, करबला दे विच जे मनना है हुसैन पाक दा गुलाम है, हुसैनी है, ते मुड़ करबला दे विच वेख तां सही। करबला दे विच मैं क्या कोई जनाब उथे इमाम हुसैन पाक दे नाल आप दे, मैं क्या कल्ले रह जैसा है अल्लाह दे हुक्म नाल, लेकिन इश्क ते रह जैसा है, उससे अकीदे ते रह जैसा है जेड़ा करबला तो इमाम हुसैन ने अता फरमाया है। ओही तरीका साडा है, ओही नक्शे कदम साडा है, उसे नक्शे कदम ते असी चलन वाले लोग हैं। अल्लाह ताला अमल दी तौफीक अता फरमावे। बाकी गल्लां इंशाअल्लाह 9 ते 10 मुहर्रम उल हराम शरीफ नू दावतां देवणियां तुसां सारियां अपने अजीजो अकारब नू कारकुन बन के इमाम हुसैन दे गुलाम हो के नहीं हो? ओए हो के नहीं हो? आखो लब्बैक या हुसैन। लब्बैक 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 या हुसैन। गल सुन लो मेरी, सारे कारकुन हो तुसी 9 और 10 मुहर्रम उल हराम शरीफ दी महफिल दे सारियां नू दावत दियो। अहले सुन्नत नू जो अहले बैत दा मुहिब्बे सच्चा ओनू दावत देवना, और इस महफिल दे कारकुन बन के तुसां जो इश्तिहार पोस्ट लगदी है ओनू आम करो, और ज्यादा तो ज्यादा लोगां नू दावत दे के 9 मुहर्रम नू जोहर तो असर तक महफिल पाक होएगी, 10 मुहर्रम नू सुबह 10 बजे तू लेके नमाजे असर तक महफिल पाक होएगी। और मेरे आका हुसैन पाक दी शान बयान होसी, मेरे आका हुसैन पाक दा पैगाम बयान होसी, और मेरे आका हुसैन पाक दी शहादत बयान होसी, और यजीदियत और हुसैनियत दा फर्क बयान होसी। यजीदियत हमेशा नापाकी और पलीती और गलाजत है, और हुसैनियत ता नूर है, और हुसैनियत ता अल्लाह दा नूर इचू नूर है, और हुसैनियत ता रसूल अल्लाह दा नूर है। हुसैनियत ता मेरे आका हुसैन जन्नती जवाना दे सरदार हैं, ते उलमाए हक फरमाइंदे हैं। उलमाए सू नाल मेरी गल नहीं, उलमाए सू ता मुड़ जनाब होर लोग हैं। उलमाए हक फरमाइंदे हैं जो साडे सिरां दा ताज हैं। उलमाए हक फरमाइंदे हैं जन्नत तक बुढ़ा होना ही नहीं, जन्नत तक को बुढ़ा भी जासी ते जवान होके जावना है, ते सोहणिया होके जावना है। ते मोड़े दा मतलब कि जन्नती जवाना दे सरदार हजरत इमाम हसन पाक अलैहिस्सलाम पाक ते इमाम हुसैन पाक अलैहिस्सलाम पाक ओ एडे बेईमान हैं के नसबी हैं। याद रखना, जेड़े अहले बैत दे जिक्र तो तकलीफ महसूस कर देन ओ नसबी हैं, ते जेड़े अहले बैत दे जिक्र दे विच जनाब हद तू गुजर के जनाब अगा हजरत अबू बकर सिद्दीक ते अम्मा जी आयशा पाक ते अम्मा हजरत उमर पाक ते हजरत उस्मान गनी पाक ते और बाकी जनाब ए तबर्रा करें या जनाब बदतमीजी वाला या बद ना मनने इन्हां ओ राफजी हैं। हुण असीं ना राफजी हैं ना नासबी हैं, लेकिन जेड़े नासबी हैं उन्हां नूं तां फिर जदों असीं हुसैनी होवन दा हक अदा करने आ उन्हां नूं पेटे दर्द हो जांदी है, ते लिहाजा असीं अपना हक अदा करना है। ते इस वास्ते मेरे पीर भाइयों, मेरे बुजुर्गों, गल याद रखिया है, इन्हां दे भावें गलबे हैं, साडे मदरसे छोटे हैं, साडे कोल जनाब तादाद घाटे, लेकिन साडे ईमान बड़े पुख्ता हैं, साडे इश्क बड़े पुख्ता हैं, और इश्क साडे पहाड़ां दियां चट्टानां तरह हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला मेहरबानी फरमावे ते ए कोई ऐसी गल नहीं, अल्लाह ताला मनन दी तौफीक अता फरमावे। और इस महफिल पाक दी तैयारी अज तू बाकायदा शुरू कर दियो, दावतां दियो, पिंडां च ऐलान कराओ, आप भी आओ, और ए ना कीता करो महफिल दे विच बैठे होए हुण जुमे दी महफिल ते जम के बह गए, ते जिस वेले वड्डी महफिल हुंदी है उर्स पाक दी या 9-10 मुहर्रम पाक दी, ते कदी कोई बंदा उठींदा पिया है, कदी बंदा पिया है, बस सिक्केरी बावजू होके लंगर करके आके बह गया, टाइम नाल आके बह गया। दस्सिया यजीदियां नू
कि हुसैन पाक दे गुलाम महफल वेली छड़ के नहीं बैठे, महफल डट के बैठे हुए हैं। करबला दा दिन होवे ते हुसैन पाक दे जिक्र च कदी आई बजे वदे होवन ते कदी आई बजे वदे होवन। कोई गल करन वाली, सोने हो के साफ सुथरे लिबास पा के, सिर नंगे ना होवन सिर कज के, जिन्नू अल्लाह पग दी तौफीक देवे पग बन्ने, जिन्नू टोपी दी तौफीक देवे टोपी बन्ने, सज के सोने हो के बावजू हो के हाथे तस्बीह पकड़ के ते पूरी महफिले पा के दरूद शरीफ पढ़दियां रहना है ते सरकार दी इमाम हुसैन पाक दी शान सुनदियां रहना है। ये नहीं करना कि उठी के कदी आई गए ते कदी आई गए। हाँ बावजू टुटे जाओ गुसल खाने ना लैन, गुसल खानिया दे विचू हो के बावजू हो के फिर आ जाओ, बैठो। लंगर दी तलब है, सारा हुसैन पाक दा लंगर खाओ, मेरे आका दा खा के मोड़ आके बह जाओ। लेकिन महफिल दा आदाब रखना है। ये ना होवे कि जनाब महफिल दे वे जोर दी नमाज होवे ते जनाब बेली अहीं उठिंदे वदे होवन के पता नहीं की हो गया। ये काम नहीं चंगे। ये यजीदियां नू ते इन्हां नासबियां नू तकवीयत देंदे ने मामलात कि वेखो यार इन्हां दे लोग तां पक्के अकीदे दे हैं ही नहीं, पक्के नहीं, कच्चे लोग हैं। महफिल दे विच पक्के होके बंदे ही नहीं। जिक्र जे इमाम हुसैन पाक दा, ओ भाई एक लश्कर जदों जमा हुंदा है ते लश्कर कट्ठा हो के फौज खड़ी होवे तां सोहनी लगदी है कि फुट्टी वदी होवे तां सोहनी लगदी। ते इवें दा मुहर्रम ते 9 मुहर्रम दी महफिल विच मेरे आका हुसैन दा जिक्र आई चंगी तरह डट के सोहणिया हो के वर्दी आप दी की पावनी है, समझना है कि असी हुसैनी लश्कर विच शामिल होवन जा रहे हैं। उस दौर इतिहासे कोई ना ते जे हुण इस दौर च आए ते इमाम हुसैन दे गुलाम बन के ते पूरे सोहने तरीके नाल आप दे पीर खाने ते जाके महफिल दे विच डट के बना ते बह के ते जनाबे वाला बह के सोहने तरीके नाल जम के बना।